नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। स्टिच हमारी जो पुस्तक है उसमें हमारा जो प्रथम अध्याय है कबीर जी द्वारा जो रचित साखी और शब्द, उनको आज हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक साखियों का मतलब है, साखियों जो है वो कबीर जी द्वारा रचित हैं और उसमें जो है बड़ी शिक्षाप्रद और ज्ञान की बातें कबीर जी ने कही हैं। वैसे साखी जो शब्द जो है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है आंखों से देखा हुआ, साक्ष्य पे आधारित जो ये होता है साखियाँ। तो कबीर जी ने जो साखियाँ जो दी गई हमारे पाठ्यक्रम में, वैसे ये दोहा छंद में है सारी, तो हम इनको जो है वो पढ़ते हैं। तो जो प्रथम साखी है देखिए कितनी सुंदर है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ियानत न जाहि, अब उड़ियानत न जाहि। मान सरोवर सुभर जल। प्यारे बच्चों, वैसे तो मान सरोवर जो है झील है जो कैलाश पर्वत पर जो है स्थित है, और कहते हैं कि उसका जो पानी है वो बड़ा स्वच्छ है और उसमें हंस जो है वो तैरते हैं, खेलते रहते हैं। तो कबीर जी ने भी जो है यहाँ पर जो है मान सरोवर का जो है वर्णन किया है, परंतु यहाँ कबीर जी का जो अर्थ है मान सरोवर, वो कैसा मान सरोवर है? हमारा हृदय रूपी मान सरोवर है वो। तो कवि क्या कहते हैं? मान सरोवर सुभर जल, कि जो है हृदय रूपी मान सरोवर में सुभर अच्छे से भरा हुआ, मान सरोवर हृदय रूपी मान सरोवर, सुभर अच्छे से भरा हुआ। किससे भरा हुआ? ज्ञान से भरा हुआ। कहता है कि हम हृदय रूपी मान सरोवर जो ज्ञान से अच्छे से, ज्ञान रूपी जल से अच्छे से भरा हुआ है, उसमें हंसा केली कराही। हंस कैसे हंस? हमारी आत्मा रूपी हंस, कि हमारी आत्मा रूपी हंस केली कराही। केली होता है क्रीड़ाएं करना, खेलना। तो फिर देखिए, प्रारंभ से देखिए, कवि कहते हैं कि हृदय रूपी मानसरोवर में भक्ति रूपी जल भरा हुआ है और उसमें हमारी जो आत्मा है, आत्मा रूपी हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जब जो है हमारे हृदय में जब ज्ञान भर जाता है तो फिर हमारी आत्मा तो आनंदित जो है महसूस करती ही है। फिर देखिए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यहाँ पर बच्चों अलंकार है, रूपक अलंकार। मुक्ति फल रूपी मोती चुगे, तो हंस जो है कैसे मोती चुग रहे हैं? मुक्ति रूपी मोती। अब उड़ी अनत न जाही। अब उड़ी उड़कर, अनत अनत होता किसी अन्य जगह पर, न जाही नहीं जाएंगे। तो कहते हैं कि जो है हमारे हृदय रूपी सरोवर में ज्ञान रूपी जल बड़े अच्छे से भरा हुआ है और उसमें आत्मा रूपी हंस जो हैं वो क्रीड़ाएं कर रहे हैं और वो मुक्ति रूपी फल चुग रहे हैं। मुक्ति रूपी, आनंद रूपी फल जो है वो चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, अब उन्हें उड़कर किसी अन्य जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, जब हृदय में जब ज्ञान भर जाता है तो हमारी आत्मा तो आनंदित हो ही जाती है और उस आत्मा को किसी अन्य जगह पर भटकने की आवश्यकता नहीं होती, किसी अन्य साधना की, अन्य विषय वासना की, किसी सांसारिक वस्तु की जो है आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार जो इसके अर्थ भी हम दो तरह से करते हैं। शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो हम लिखेंगे कि हमारे जो हृदय रूपी मानसरोवर में ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है और हमारी आत्मा रूपी जो हंस हैं वो उस हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और वो जो हंस हैं, आत्मा रूपी हंस, वो मुक्ति रूपी जो फल है वो चुग रहे हैं और अब वो उड़कर कहीं अन्य जगह पर नहीं जाएंगे। अर्थात जो है जब हमारा हृदय ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है तो हमारी आत्मा आनंदित हो जाती है और फिर हमारी आत्मा को किसी सांसारिक वस्तु की, किसी अन्य जो है साधना की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय, सब विष अमृत हो। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं,
प्रेमी। बच्चों, प्रेमी कौन होता है? वैसे तो सभी कहते हैं कि हम प्रेमी हैं, पर जो सच्चा जो प्रेमी कौन होता है? जिसमें दोष नहीं होता, जिसमें कपट नहीं होता, जिसमें वैमनस्य नहीं होता, जिसमें के हृदय में बुराई नहीं होती, तो वही जो है परमात्मा के सच्चे प्रेमी होते हैं। तो कबीरदास जी ऐसे प्रेमियों को ढूंढने की बात कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान की भक्ति में लीन किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं, परंतु मुझे ऐसा प्रेमी जो निष्कपट हो, जो निष्कलंक हो, जो निर्दोष हो, जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण कर रहा हो, ऐसा प्रेमी अभी तक संसार में कोई नहीं मिला है, कोई प्राप्त नहीं हुआ है। आगे देखिए, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कितनी सुंदर बात कही है कि जब जो है परमात्मा का कोई सच्चा प्रेमी किसी जो है दूसरे प्रेमी हृदय को मिल जाता है, तो सारा विष, सारी बुराइयां, सारे दुख, सारे विषाद, सारे कष्ट अमृत के समान जो है आनंददायक बन जाते हैं। कहते हैं कि जब जो है सच्चे प्रेमी को, सच्चे जो है ईश्वर के प्रेमी को, जब सच्चे ईश्वर के भगत और प्रेमी से मिलन हो जाता है, तो संसार की सारी बुराइयां, सारे कष्ट, सारे विषाद, सारी पीड़ाएं अमृत के समान आनंद प्रदान करने वाली हो जाती हैं। सारा विश्व अमृत बन जाता है, सारी बुराइयां जो है वो आनंद में जो है वो परिवर्तित हो जाती हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी, भूकन दे झक मारी। हस्ती, हस्ती हाथी को बोलते हैं। चढ़िए ज्ञान को, कैसा हाथी? ज्ञान के हाथी पर। तो कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी की जो है वो सवारी कीजिए, और उस ज्ञान रूपी हाथी पर दुलीचा, दुलीचा वो बिछोना होता है, वो गलीचा होता है जो हाथी की सवारी करने से पहले हाथी के ऊपर जो बिछाकर जो हम बैठते हैं। तो कैसा दुलीचा हो? सहज दुलीचा। ये सहज शब्द जो है इसका तात्पर्य है सहज जो है वो ध्यान जो हम परमात्मा का लगाते हैं, सहज साधना, सहज भक्ति। ठीक है, तो कबीर क्या कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि ज्ञान रूपी जो है हाथी की सवारी जो है वो हमें करनी चाहिए, और उस पर कैसा दुलीचा? उस पर जो है वो सहज ध्यान और सहज साधना, सहज भक्ति रूपी जो है वो गलीचा जो है वो बिछाना चाहिए। अर्थात किसी बिना आडंबर के जो है हमें जो है सच्चे ज्ञान की जब हम सवारी करते हैं तो उसमें आडंबर और बाह्य दिखावा नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? सहज दुलिता, सहज ध्यान जो है वो ज्ञान के मार्ग में हमें लगाना चाहिए। और फिर जब हम ऐसे हाथी की सवारी करते हैं जो ज्ञान का हाथी है, और जब सहज जब ध्यान हम लगाते हैं तो फिर क्या आता है? श्वान रूप संसार है। संसार कहता है, श्वान कुत्ते को कहते हैं। संसार तो ऐसे कुत्ते के समान है, जो हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते हैं ना, कि जो व्यर्थ में ही भूकन दे झकमारी, भूकन दे मतलब भौंकने दीजिए, झकमारी व्यर्थ में ही। तो कवि कहता है कि अगर जो है ये संसार तो जो है कुत्ते के समान है, ये इधर उधर की बातें जो है करता ही रहता है, ये संसार जो कहता है उसे कहने दीजिए। ठीक है, फिर देख लीजिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो है वो ज्ञान रूपी जो है हाथी की सवारी करनी चाहिए, और उस पर सभी आडंबरों को छोड़कर, सभी व्यर्थ के परपंचों को छोड़कर के सहज ध्यान और साधना रूपी गलीचा जो है बिछोना जो है वो बिछाना चाहिए। और जब हम सहज ऐसे ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं तो संसार के लोग जो कुत्ते के समान भौंकते हैं, जो हमें देखकर इधर उधर की बातें जो करते हैं, उन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों को जो बातें हैं वो कहते रहने देना चाहिए। तो ये किसी जो टॉलस्टॉय ने भी कहा था कि जब हम मंजिल पर चल रहे हैं और अगर हम हर भौंकने वाले कुत्ते की तरफ ध्यान देंगे, हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारेंगे, तो कभी हम मंजिल पे जो है नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें संसार अच्छे रास्ते पर, हम ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर हमें जो संसार के लोग जो हमारे बारे में तरह तरह की जो बातें करते हैं, उन बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। संसार के जो लोग व्यर्थ में कह रहे हैं हमारे बारे में, उन्हें कहते रहने देना चाहिए। अगर देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरफक होई के हरि भजे
सोई संत सुजान, सोई संत सुजान। पखापखी, पखापखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष। कौन सा पक्ष विपक्ष? कभी धर्म के नाम पर मैं हिंदू तू मुसलमान, मैं निर्गुण उपासक तू सगुण उपासक, कभी जाति के नाम पर तेरा जो अल्लाह छोटा मेरा राम बड़ा। तो पक्ष और विपक्ष में पढ़ के पखापखी के कारणे, कहता है पक्ष और विपक्ष में पढ़ने के कारण, पक्ष और विपक्ष की बातों में पढ़कर, पक्ष और विपक्ष की बातों के कारण क्या हो जाता है? सब जग रहा भुलान, सारा जग संसार भुलान, भुलाए हुए है। किसको भुलाए हुए है? उस परमात्मा को भुलाए हुए। तो ये कहता है कि धर्म इत्यादि के पक्ष और विपक्ष में पढ़ने के कारण सारा संसार उस ईश्वर को, उस निर्गुण ब्रह्म को जो है वो भुलाए हुए है। और उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं सज्जन पुरुष? दूसरी पंक्ति में देखिए, निरपक होय के हरि भजे। निरपक निष्पक्ष होकर के, जो किसी धर्म का, राम अल्लाह का और अन्य किसी भेद को छोड़ करके बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, होय के मतलब होकर के, हरि, हरि होता है भगवान, परमात्मा, ब्रह्म। भजे मतलब भजन करता है, उसकी साधना करता है, उसका ध्यान करता है। सोई संत सुजान, सोई मतलब वही, संत होता है साधु पुरुष या सच्चा जो आदमी होता है, सज्जन जो होता है। सुजान, सुजान होता है बुद्धिमान। कहता है कि जो निष्पक्ष होकर के उस भगवान का स्मरण करता है, भगवान की भक्ति करता है, वही जो सज्जन है, वही साधु पुरुष है, वही बुद्धिमान है और उसे ही उस ईश्वर की प्राप्ति होती है। फिर देखिए, जो धर्म इत्यादि के पक्ष विपक्ष में पढ़ करके उस परमात्मा को जो है भुलाए हुए है, उस जो है उन्हें जो है परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। और जो निष्पक्ष होकर के जो है उस परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, वही जो है जो सज्जन है, वही बुद्धिमान है और उसी को जो है परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह देखिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुह के निकट न जाय, दुह के निकट न जाय। हिंदू मुआ राम कही। हिंदू लोग, कभी कहते हैं कि हिंदू जो लोग होते हैं वो राम राम कह करके मर जाते हैं। और मुसलमान खुदाई, और मुसलमान लोग वो खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह पुकार के मर जाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। और उन्हें जो है उनका जीवन है व्यर्थ है, वो सच्चे अर्थों में जीवन नहीं जी रहे हैं। जो कहता है राम और मुसलमान खुदा के भेद में पढ़ करके जो अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं लोग, और सच्चे अर्थों में जीवन कौन जीता है? जीवन किसका सार्थक है? कहे कबीर सो जीवता। कबीर जी कहते हैं कि सच्चे अर्थों में जीवन वह जी रहा है। कौन जी रहा है? जो दुह के निकट न जाए। दुह कौन? खुदा और राम। कहता है जो धर्म के आधार पर भेद में नहीं पड़ता, जो राम खुदा इनके चक्कर में नहीं पड़ता, जो निर्गुण ब्रह्म का परमात्मा एक है, जो उसको एक मान करके जो है उसकी उपासना करता है, जो इन दुह के निकट न जाए। कहता है राम और खुदा के जो है वो फेर में नहीं पड़ता, जो इन दोनों के नजदीक नहीं जाता, वही जो है सच्चे अर्थों में जीवन जीता है, अर्थात उसका जीवन ही सार्थक है। उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो ईश्वर को एक मानता है, ईश्वर में कोई अल्लाह और राम के नाम पर जो भेद नहीं मानता। फिर देखिए, हिंदू मुआ राम कही। कबीर जी कहते हैं कि जो हिंदू जो लोग होते हैं वो राम राम करके जीवन व्यक्त कर जाते हैं, अपना जीवन गंवा जाते हैं, मर जाते हैं। मुआ का मतलब होता है मरना। मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा और अल्लाह कह के मर जाते हैं और उनका जीवन निरर्थक हो जाता है। कहे कबीर सो जीवता। कबीर जी कहते हैं उनका जीवन सार्थक है। सच्चे अर्थों में वो जीवन जीते हैं जो इन दोनों के, राम और खुदा के भेद में जो नहीं पड़ते, और वो उस परमात्मा को एक मान करके जो उसकी भक्ति करते हैं, वही जो है सच्चे अर्थों में जीवन जीते हैं। उन्हीं का जीवन सार्थक है और उन्हें ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी, बैठ कबीरा जी।
काबा फिरी काशी भया। पिछले जो दोहे में भी ऐसी ही बात कही थी। कबीर जी कहते हैं जब काबा, काबा क्या होता है, मुसलमान जो होते हैं उनका पवित्र स्थान होता है काबा, और काशी जो है हिंदुओं का जो है पवित्र स्थान है। वहाँ पर हिंदू लोग जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, आपको पता है, तो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है काशी। तो काबा फिर काशी भया, भया मतलब हो गया, राम ही भया रहीम, रहीम जो है अल्लाह को कहते हैं। तो कबीर जी कहते हैं जब ये सारे भेद मिट करके जो काबा जो है वो काशी बन जाता है और राम जो है वो रहीम हो जाता है, अर्थात हिंदू और मुसलमान का धर्म के नाम पर जब भेद मिट जाता है, ठीक है, काबे और काशी में और राम और रहीम का भेद जब समाप्त हो जाता है तो फिर कैसा होता है, मोट चून मैदा भया, मोटा चून मैदा बन गया। मोटा चून और मैदा चीज तो एक ही होती है, उसे पीस कर मैदा बन जाता है। तो कहता है कि मोटा चून पहले जो था वो उसको पीस करके मैदा बन गया है और उससे अब सुंदर सुंदर जो है व्यंजन बन गए हैं। कबीर जी कह रहे हैं कि आइए सारे बैठ करके अब उसको खाना खाते हैं, उनका स्वाद लेते हैं, जीमते हैं। अर्थात जब जैसे जो है परमात्मा का जो भेद था काशी, काबा और राम और रहीम के नाम पर, वो इसी तरह था जैसे मोटे चून और मैदा में जो भेद मानते हैं, जब ये भेद जब समाप्त हो जाता है तभी जीवने का तात्पर्य क्या है कि तभी सच्चे अर्थों में संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है, सच्चे अर्थों में मुक्ति मिलती है। तो कहता है कि हमें जो है ये जो भेद है काबे और काशी, इनको भुला करके जो है वो उस परमात्मा को एक मान करके जो है स्मरण करना चाहिए, तभी हमें आनंद की प्राप्ति होती है। अब सातवां जो है वो आज के परिप्रेक्ष्य में जो है बड़ा मैं इसको महत्वपूर्ण मानता हूं और इसका अपना महत्व है आज के परिप्रेक्ष्य में। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय, साधु निंदा सोय। ऊंचे कुल का जन्मिया, कुल होता है वंश, परिवार, तो ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्म लिया हुआ, जे करनी ऊंच न होए, करनी होते हमारे काम, हमारे कर्म, ऊंच माने श्रेष्ठ, ऊंचे, अच्छे। तो कहता है कि अगर हमारा जन्म जो है वो ऊंचे वंश में हुआ है, ऊंचे कुल में हुआ है, श्रेष्ठ जाति में हुआ है, और करनी ऊंच न होए, हमारे जो कर्म हैं, हमारे कार्य हैं, वो जो है वो श्रेष्ठ नहीं है, काम हम गंदे करते हैं, तो हमारी स्थिति कैसी है, सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण सोने का कलश, सुरा भरा, सुरा होता शराब से भरा हुआ। तो हम क्या, हमारी हालत कैसी होती है, जैसे सोने के कलश जो है के अंदर शराब भरी हो। साधु निंदा सोए, जो साधु पुरुष होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो निंदा सोए, इसकी निंदा करते हैं। अर्थात जो ऊंचे वंश में, ऊंचे कुल में पैदा होता है और उसके जो कर्म होते हैं वो निम्न होते हैं, उसके जिसके कर्म श्रेष्ठ नहीं होते हैं, उसकी हालत तो सोने से भरे हुए, सुरा मदिरा से भरे हुए ऐसे कलश के समान है, जो बना हुआ जो है सोने का है। परंतु जो सज्जन पुरुषों से उसे क्या मिलती है, बुराई मिलती है, निंदा मिलती है। तो यहाँ पर जो है कबीर जी का तात्पर्य है कि हमें हमारे जो कर्म हैं वही प्रमुख हैं, जन्म का महत्व नहीं है। हमें जो है वो अच्छाई या बुराई किससे मिलती है, हमारे कर्मों से मिलती है। हम ऊंचे या नीचे, छोटे या बड़े जो हैं वो अपने कर्मों से होते हैं, जन्म से नहीं होते। आज भी जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अभिमान पाले हुए हैं, गाड़ियों पे पीछे लिखवाते हैं ना, जाति अपनी लिखवाते हैं, गोत्र लिखवाते हैं और कहते हुए भी अभिमान महसूस करते हैं। तो कबीर जी ने ऐसे लोगों पर ही चोट की है कि आपका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ है तो आप कर्म जो है वो भी श्रेष्ठ होने चाहिए। आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, कुल कोई भी हो, वंश कोई भी हो, जाति कोई भी हो, आप श्रेष्ठ कब हैं, जब आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, इन जो जितने भी हमारी जो साखियां हैं, इसमें कबीर जी ने जो है सभी आडंबरों का विरोध किया है, धर्म के नाम पर भेदभाव का विरोध किया है, धर्म के नाम पर लड़ने का विरोध किया है, कर्मों को जो है बड़ा बताया है। सभी आडंबर जो हम करते हैं, वैद के धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर दिखावे करते हैं, उनका जो है कबीर जी ने जो है वो विरोध किया है और उस
अल्लाह और ईश्वर का जो भेद मिटा करके उस जो है परमात्मा की जो है सच्चे अर्थों में स्मरण करना और सद्कर्म, अच्छे कर्म जो है वो करने के लिए हमें प्रेरित किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी साखियाँ जो है वो अच्छे से जो है वो समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं अपनी अगली वीडियो में उन्हें दूर करने का प्रयास करूँगा। आपसे निवेदन है कि आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है मेरी अगली स्तुतियाँ भी आप तक निर्बाध रूप से पहुँचती रहें। आपका बहुत बहुत